This is the future of Dubai. ये होता है ना फ्यूचर वर्ल्ड। सही है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज मैं हूँ दुबई में, मेरे साथ है रविंदर और हम दोनों जा रहे हैं फ्यूचर म्यूजियम, जो एक वन ऑफ द फेमस प्लेस है दुबई में। इसकी कॉस्ट होती है 159 रुपीज पर पर्सन। तो हमने दोनों ने बुक किया हुआ है अपने लिए और अब हम जा रहे हैं अंदर। देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन आता है। वहाँ पे दिखाते हैं कि अगर हमने वहाँ पे अगर कुछ भी देखा हुआ है तो वो दिखाता है, शो करवाता है कि हम 50 साल दुनिया से आगे चल रहे हैं। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है सिचुएशन। आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। सबसे नियरेस्ट रेलवे ट्रैक आता है एमिरेट्स टावर। हम जब एंटर करेंगे वहाँ पे बोर्ड पर लिखा रहेगा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। हम वहाँ से एंटर करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एकदम फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। अब देखते हैं कि अंदर जाके कैसा रहता है एक्चुअल वाला। सच बताऊं तो एकदम जन्नत जैसा लग रहा है यार। देखने वालों टाइप में से अनगिनत लोग हैं यहाँ पे। और अब हम ऐसे सीढ़ियों से घूम घाम के नीचे जाएंगे अच्छे खासे। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ। आपको 159 दिरहम में आपको ये घड़ी मिलती है। कैसे लग रही है घड़ी? अपनी घड़ी दिखाइए आप। ऐसी घड़ी रहती है, दो घड़ी है। हमने अपनी टिकट की तो हमें ये मिला है बैंड। और यहाँ पे भी हम लोग स्कैन कर सकते हैं। अगर हम लोग ने ऑनलाइन किया है तो यहाँ से स्कैन करके हम ये बैंड ले सकते हैं, जिससे अब अपने को एंट्री करनी पड़ेगी वहां से। तो हम जा सकते हैं फ्यूचर ऑफ म्यूजियम की तरफ। और ये रहा हमारा फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम। ये तो एकदम जगमग कर रहा है यार, अच्छा खासा सा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खूबसूरत, जन्नत। फुल फ्यूचरिस्टिक लग रहा है एकदम। अरे ये तो मैं हूँ इसमें। जो हम लोग खड़े हो रहे हैं लाइन में पीछे पीछे आके, तो लोग खड़े हो रहे दिख रहे हैं, जैसे कि पीछे से लोग ऐड हो रहे हैं। हर फ्लोर पे एक गाइड मिलता है जो हमें एक्सप्लेन करता है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम के लिए, जो बताता है हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हो रहा है। और एक ईवा जैसा भी गाइडेंस मिलता है जो अभी सामने प्रेजेंट हो रहा है। ऐसा ये हर एक फ्लोर पे हमें एक्सप्लेन करते रहेंगे पूरे के पूरे गाइडेंस के साथ में। हमारा ये गाइड हमें ये बता रहा है कि आपका स्वागत है इस अनोखी यात्रा में। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने जा रहे हैं। हमारा स्पेसशिप धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहा है। देखिए खिड़की के बाहर नीले आसमान के पार फैला हुआ अनंत ब्रह्मांड। नीचे हमारी प्यारी पृथ्वी नीले रंग में चमकती हुई मानो की जीवत चित्र है। आप ध्यान दीजिए, यह हमारे आसपास घूमते हुए सैटेलाइट हैं। इनकी मदद से हम धरती पर इंटरनेट, टीवी और मौसम की जानकारी पा रहे हैं। यह तकनीक मानव बुद्धि की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और अब तैयार हो जाए मून लैंडिंग के लिए। स्पेसशिप धीरे धीरे उतर रहा है। यात्रियों, आपने अभी अभी पृथ्वी से चांद तक का अद्भुत सफर पूरा किया है। Welcome everyone. You are now standing on the deck of Space Station Home, 600 kilometers above the Earth. 5वीं मंजिल पर आपके सामने है सैटेलाइट का मॉडल। यही वे यंत्र है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और हमें संचार, मौसम और दिशा की जानकारी देते हैं। अब कल्पना कीजिए, हम पृथ्वी से स्पेसशिप में सवार होकर उड़ान भर रहे हैं। देखिए नीली धरती धीरे धीरे पीछे छूट रही है और पास से गुजरते हुए चमकते सैटेलाइट दिखाई दे रहे हैं। आगे सामने नजर आ रहा है हमारा चांद, रहस्यमयी और शांत। स्पेसशिप धीरे धीरे उतर रहा है और ये है मून लैंडिंग का ऐतिहासिक पल। अब हम एक आधुनिक स्पेसशिप के अंदर हैं। सामने विशाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं अंतरिक्ष की गहराइयां और दूर दराज के सितारे। चारों ओर फैला सिस्टम्स लगातार हमारे सफर की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। हमारे और मंडल के सभी 9 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चमकते हुए। यह नजारा हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना असीम और अद्भुत है। अब इसमें सिलेक्ट कर तेरे को कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला ठीक है, तो उसको अप्लाई कर दे। तो अब यहाँ पे आएगा, वे देख रविंदर,
अंतरिक्ष की अनंत यात्रा के बाद अब हम पृथ्वी के वातावरण में वापस प्रवेश कर रहे हैं। नीचे चमक रहा है दुबई, मरुस्थल में बसा एक चमकता हुआ हीरा। तैयार हो जाए, हमारी स्पेस जर्नी अब खत्म हो रही है। वहीं जहां सपने आसमान को छूते हैं। वहां से आने के बाद अपने को दूसरे चैप्टर पे जाने के लिए 5th फ्लोर से 4th 3rd 2 1 ऐसे जाना पड़ता है और फिर अपने को सीढ़ी से या तो एलिवेटर से जा सकते हैं, जैसे हम अभी जा रहे हैं रविंदर के साथ। मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? फॉलो करें आपको? ठीक है, चलो। दिस इज नाउ चैप्टर 2 द हेल इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। This is the future of Dubai. यहाँ हमें भविष्य की झलक दिखाई जाती है। गगनचुंबी इमारतें और उड़ने वाले जहाज, आसमान में दौड़ती टैक्सियां और इमारतों की खिड़कियां जो होंगी बेहद आधुनिक और स्मार्ट। यह है आने वाला कल का शहर। अब हम एक ऐसे कमरे में आ चुके हैं जहाँ हमें कांच की बोतलों में बंद विभिन्न जानवरों की प्रजातियों के ढांचे दिखाई जा रहे हैं। यह कुछ क्लोन या संरक्षित नमूनों जैसा प्रतीत होता है। हर बोतल के अंदर किसी जानवर की विशेष संरचना को इस तरह रखा गया है कि आने वाली इनके बारे में जान सके। ये एक ऐसी चीज है जिसको देखने में दुनिया मतलब कि क्या बताऊं, इतना खर्चा करती है और अब पता चल रहा है कि खर्चा करने का असली मायने क्या होता है। यहाँ पे मेरे पीछे है इतने सारे जानवर। ये होता है एक्चुअल डीएनए स्टोरेज कह सकते हैं इसको, जिसमें हर टाइप के प्रकार के जानवर रखे जाते हैं जो एकदम अद्भुत लग रहे हैं देखने वाले, अच्छे खासे और मल्टीपल हैं, बहुत सारे। ऐसा नहीं बोल सकता कि एक दो, बहुत सारे हैं। इसके बाद हम अगले हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक विशाल स्क्रीन पर पेड़ पौधे की अद्भुत झलक दिखाई देती है। यहाँ अलग अलग संरचनाओं में बने पौधे, प्रकृति की सुंदर रचनाएं और रंग बिरंगी तितलियां मन को मोह लेती हैं। चारों ओर ऐसा लगता है जैसे हम किसी जादुई जगह में आ गए हैं और यही से हमारा यात्रा आगे बढ़ती है। अब हम आ चुके हैं तीसरे चैप्टर में। यहाँ का नजारा वाकई कमाल का है। चारों तरफ अनोखी और अद्भुत चीजें नजर आ रही हैं। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने एक खास अनुभव को ट्राई किया जहाँ कई लोग हिस्सा ले रहे थे। सच में यह पल भविष्य की झलक जैसा लगा और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार पार्टिसिपेट करके देखता हूँ। Everyone ready? Yes. Take a deep breath and start. So keep going until all your. Perfect. Now everyone, let's stop humming. Please close your nose. Smell this. Everyone, ready to go to catching that? Yes. So how does it smell like for you? What do you think it smells like? Does it smell like ocean, fruity, earthy? टायर। Like tires? Like a broken tire? So actually it's a set of the tribulus. So this Okay. is extracted from the flower and it's known for its medicinal and healing properties. Also, it's the symbol for unity and togetherness. So when you achieve that connection. ओके Thank you everyone. थैंक यू फॉर टाइम। अब हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं मस्त। पता नहीं जगह कौन सी है, लेकिन एकदम मस्त आराम करने के लिए जगह मिली है। फुल ऑन फैला के लेट के अच्छे से, एकदम पानी का फव्वारा है यहाँ पे, देखो एकदम खुशामदीन। और यहाँ पे भी सामने लोग लेटे हुए हैं एकदम खूब अच्छे से, मजेदार। मजा तो आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। लेकिन 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे ऑलरेडी, बहुत ज्यादा थक गए थे। अब आराम करने के लिए जगह मिली है तो अब हम आराम कर रहे हैं। अब हम 2nd फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा ऑडी की कार और बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स। अब हम आ गए हैं एक और नई जगह पे। वाओ यार, ये तो कितना बेहतरीन सा लग रहा है, एकदम सिनेमैटिक। ऐसा लग रहा है कि सिनेमा में है हम लोग। फुल ऑन दुनिया है कि नहीं, एक अलग सी चमक मेरे में। और यहाँ पे भी कितना अद्भुत लग रहा है नहीं, एकदम सच में फ्यूचरिस्टिक बनाया तो है, देखने में भी है और घूमने में तो है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट क्या बताऊं, ऐसी जो जगह है ना कहीं नहीं है मैंने देखा अभी तक। ये होती है ना एक्चुअल कार, जिसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक कार। बेहतरीन ऑडी, फुल ऑन धमाकेदार। इसका लोगो देख रहे हो कितना बेहतरीन सा है। यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक साइकिल है, ट्रांसपोर्ट है, छोटे से एरोप्लेन्स है और ये बड़े से एरोप्लेन्स है। भविष्य कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है दुबई से। फ्यूचर म्यूजियम में कदम रखते ही अनोखी चीजें नजर आती हैं। यहाँ अलग अलग तरह के कपड़े, जूते और सूट्स हैं जो सच में अनोखे आने वाले कल की झलक दिखाते हैं। जिसमें से एक अद्भुत चीज मैंने देखी फ्यूचर म्यूजियम में। ओके, कैन यू टेल मी लाइक व्हाट इज द ओशन साइज? The ocean covers about 71% of Earth's surface, making it vast and expansive with 5 main ocean basins.
सही है। अभी हम जा रहे हैं बालकनी व्यू में। ये होता है बालकनी व्यू, क्या ही बताऊं। अगर मैं ऐसा देखने जाऊंगा, पूरा बालकनी व्यू आ रहा है, खतरनाक। यहाँ हमने आकर देखा कि यहाँ पर नंबर शो हो रहा है 39,03,243 और उसके बाद नंबर आता है 39,03,245। इसका मतलब है कि अब तक लाखों लोग इस जगह को देख चुके हैं और आने वाले समय में भी लोग यहाँ आते रहेंगे। तो फिर कुछ ऐसा रहा हमारा टोटल सफर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का। कैसा लगा आपको? मजा आई कि नहीं आई? फंटास्टिक 159 दिरहम का वसूल है कि नहीं? वसूल है, लेकिन बहुत पैसे। बहुत महंगा है पर पर्सन। अगर आप 2 जन के टिकट देखेंगे तो 7,500 रुपए का। अगर आप उसमें जाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं और भी चीज करते हैं तो उसका भी आपको एक एडिशनल चार्जेस रहता है, जिसकी कॉस्ट चालू होती है 150 दिरहम से, जो जाती है 300 दिरहम तक। तो ये एडिशनल खर्चा है अगर आप वहां पे जाएंगे फोटो क्लिक करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो हमें तो बहुत मजा आया 150 दिरहम में। बट ये वन टाइम है, आप एक बार जाइए, एंजॉय करिए, फ्यूचर देख के आ सकते हैं आप। अच्छी थी एक्चुअल में। ओवरऑल बोलूंगा तो हाँ, 150 दिरहम वसूल है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियोस के साथ। तब तक अपनी ध्यान रखिए।